ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास ग्रिड व्यू के साथ डेटा कैसे बाइंड किया जाता है। क्योंकि हमने जब डेटा इंसर्ट किया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर और फेच किया था ASP.NET वेब फॉर्म के अंदर, तो हमने इंसर्ट, तो आपको पता है सिंपल एक फॉर्म था जिसके थ्रू इंसर्ट किया था, और फेच करने के लिए हमने बैकएंड से एक टेबल बना के उसके अंदर डेटा को शो करवाया था। अगर आप देखेंगे कि अगर आप बैकएंड से टेबल बनाते हो तो इट इज वेरी लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। अब यहां पे देख ले कितना आपको टाइम लगता था टू यू कैन से प्रोवाइड टेबल रो, सेल्स, TD, फिर बार बार उनको टेबल्स के अंदर ऐड करना। ये देखें आपको इतनी सारी चीजें वन बाय वन देनी पड़ती थी। अगर आप चाहते हो कि यार इतनी लंबी चौड़ी चीजें ना करने की जरूरत पड़े, यानी आपको बार बार ये करने की जरूरत ही ना पड़े, तो इसके लिए आपके पास ASP.NET वालों ने आपके लिए कंट्रोल बना के दिए। वो कंट्रोल आपकी हेल्प करता है। मैं कैसे आपको समझाऊं कि यहां पे आता हूं, व्यू डिजाइनर में जाता हूं और इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहां पे देखें हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल है जो बैकएंड से क्रिएट होता है। मैं सोर्स कोड के अंदर जाता हूं और यहां पे आके वेट फॉर अ व्हाइल, देखें सोर्स में जाता हूं मैं, ये देखें टेबल है, इसका सिर्फ आप समझ लो एक क्या है कंट्रोल यहां से, लेकिन सारी चीजें कहां से आ रही हैं, बैकएंड से आ रही है। मैं यहां पे आके एक कंट्रोल होता है ग्रिड व्यू के नाम से, आप टूल बॉक्स में जाएंगे, यहां पे लिखेंगे GRID, क्योंकि बहुत सारे GIRD सर्च कर रहे होते हैं तो मिलता नहीं है, GRI है। इसके बाद यहां पे आके डबल क्लिक करते हैं तो आपका ये ग्रिड व्यू ऐड हो जाएगा। और अब अगर आप डिजाइन में जाएंगे तो इसका थोड़ा लुक देखिएगा किस तरह से नजर आता है, लाइक दिस। सिर्फ ग्रिड व्यू इंसर्ट करने से उसके अंदर रोज कॉलम्स ऑलरेडी आप समझ लो बने बनाए। अच्छा, दूसरी बात, इसको दोनों तरीकों से आप क्या कर सकते हो, आप इसको डेटा बाइंड कर सकते हो, यानी विथ कोड और विदाउट कोड। तो समझ में आ रहा है? सही है। एक यानी समझ लो ग्रिड व्यू में समझाता हूं कि किसके साथ आ रहा है, एक बैकएंड की कोडिंग के थ्रू मैं लाऊंगा और एक आएगा किसके थ्रू, विदाउट कोड किए। विदाउट कोड किए हुए भी आप डेटाबेस से डेटा फेच करवा के ग्रिड व्यू के अंदर शो करवा सकते हैं। सही है। लेकिन इमेजेस वगैरह जब आप डिस्प्ले करवाएंगे इसके अंदर तो वो मसला करेंगे। टेक्सचुअल डेटा है तो आप उसको इजीली समझ लो ग्राफिकल व्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन बैकएंड से जब आप करेंगे तो मसला होगा। मैं सोर्स के अंदर जाता हूं और यहां पे आके, ठीक, यहां पे आके मैं एक HR लगा देता हूं ताकि थोड़ा सा दोनों के अंदर डिफरेंस नजर आए, टेबल और समझ लो ग्रिड व्यू के अंदर। HR के बाद एक मैं यहां पे H1 लगा देता हूं कि बाइंडिंग ग्रिड व्यू फ्रॉम बैकएंड को। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूं और यहां पे आता हूं। अच्छा, बाकी चीजें एज इट इज ही रहेंगी, जो फेचिंग की चीजें हमारी होती हैं। मैं इसी समझ लो जो हमारा है ये एक्शन मेथड है हमारा, जो पेज लोड, सॉरी एक्शन मेथड बोल रहा हूं, इसी याद आ रही। तो हमारे पास ये पेज लोड का इवेंट है ना, पेज लोड इवेंट पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे आके ये सारी चीजें शो करवा रहा हूं। अब सारी चीजों का मकसद, यानी टेबल के अंदर मैंने डेटाबेस की टेबल से डेटा जितना भी था वो फेच करके शो करवाया। कौन सी टेबल? जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ी थी, जब हम इंसर्ट करवा रहे थे और फेच भी करवा रहे थे तो उसी टेबल से करवा रहे थे। तो मैं आपको थोड़े से नंबर ऑफ कॉलम दिखा देता हूं। ये देखें स्टूडेंट की टेबल है जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, STD, ID, नेम, एज, सिटी और एड्रेस है। अगर मैं राइट क्लिक करके इसका शो टेबल डेटा करूं तो आपको डेटा दिख जाएगा। उसी डेटा को मुझे क्या करना है, ग्रिड व्यू के अंदर शो कर देना। किसके अंदर? ग्रिड व्यू के अंदर। सही। अब एक ग्रिड व्यू के साथ जब आप बाइंडिंग करवाते हो या डेटा जब ग्रिड व्यू के अंदर दिखाना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले पता क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे आके ये डेटा है जो बाइंड करवाना है। सबसे पहले मैं काम करता हूं, अलग से एक मेथड बनाऊंगा, यानी वो मेथड मैं अलग से बनाऊंगा जो सिर्फ क्या करेगा, बाइंड करेगा डेटा, और फिर मैं उस मेथड को किसमें कॉल कर दूंगा, इस पेज लोड के इवेंट पे। यानी मैं एक मेथड बनाता हूं void bind grid view, ये मेथड बनाता हूं जिसके अंदर समझ लो डेटा आपका पूरा फेच करवा के शो करवा दो। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आप चाहे तो ऊपर आपने एक कनेक्शन वगैरह बनाए थे ना, यही उठा लें, कोई मसला नहीं है भाई। ये आपने कनेक्शन वगैरह किए थे, रीडर तक तो कोडिंग आप कॉपी कर लें, रीडर तक तो आप कोडिंग कॉपी ही कर लें। कॉपी करके बस यहां पे आगे पेस्ट कर दें, ये पेस्ट कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि
देखें अब मैं इस मेथड के अंदर क्या कर रहा हूं, एसक्यूएल कनेक्शन बना रहा हूं, उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग पास की है जो ग्लोबल वेरिएबल है, उसके बाद कमांड का ऑब्जेक्ट बनाया जैसे हम बनाते हैं, उसके बाद हमने कनेक्शन पास कर लिया है कमांड के समझ लो क्लास को, उसके बाद यहां पे आके हमने क्या किया है, कमांड टेक्स्ट के अंदर हमने क्यूरी लिखी है, क्या लिखी है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट एज इट इज, और आपको पता है कनेक्शन ओपन करते हैं और कनेक्शन को हम यहां पे आके क्लोज भी करते हैं, राइट। और आपके इन दोनों के बीच में हम क्या करते थे, व्हाइल लूप के थ्रू डेटा को फेच करवाते थे, और टेबुलर फॉर्मेट के लिए आपको टेबल के रो बनाने पड़ते थे, टीडी बनाना पड़ता था, हेडिंग्स बनाने पड़ते थे, ऐसा होता था। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, यहां पे आके सिंपल ग्रिड व्यू का नाम क्या था, ग्रिड व्यू 1। अगर आप इसके डिजाइन में जाएंगे तो आपको यहां पे इसका नाम यानी इसकी आईडी जो है दिख रही है, आईडी क्या है, ग्रिड व्यू 1 है। तो मैं इस ग्रिड व्यू को क्या देने वाला हूं, डेटा सोर्स देने वाला हूं, यानी ग्रिड व्यू को यहां पे आके मैं क्या देने वाला हूं, डेटा का सोर्स देने वाला हूं। अब डेटा सोर्स क्या होता है मैं समझाता हूं। अब मैं इसको सोर्स कहां से दे रहा हूं, एचडीआर से। अब एचडीआर क्या है, यानी ये क्यूरी चलेगी तो जो भी आपकी क्यूरी में आप समझ लो रिजल्ट आएगा वो किसके पास होगा, एचडीआर के पास होगा। यानी जितनी भी आप समझ लो रिकॉर्ड्स थी टेबल के अंदर उनको उठा के इसके अंदर शो करवा दिए, और वही मैं किसको दे रहा हूं, ग्रिड व्यू को एज अ डेटा सोर्स, यानी जहां से डेटा आ रहा है, समझ में आया, डेटा का सोर्स है। और मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, उसी ग्रिड व्यू के साथ एक आप समझ लो मेथड होता है डेटा बाइंड। कौन सा, डेटा बाइंड, ये आ रहा है, बस ये कर देंगे। ये 2 लाइन आपके कोड की वही काम करेंगी जो आप 15 या 20 या अप्रोक्सीमेटली 30 लाइन ऑफ कोड लिख के क्या करते थे, टेबल को देते थे। और जितने आपके वहां पे समझ लो नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होते थे, आपको अगर फेचिंग ज्यादा करनी है, फॉर एग्जांपल 100 या 50 है तो 50 आपको टीआर टीडी बनाने हैं, उनकी हेडिंग बनानी, सारी चीजें करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। लेकिन यहां पे ये वाला सीन नहीं होगा, इतना सा काम था और उसके बाद एग्जीक्यूट कर लो और यहां पे देखें कि आपको कैसे दिखता है। ये लोड हो रहा है, राइट। अच्छा, ऊपर वाला डेटा मैंने हटाया नहीं, टेबल भी दिखेगी। अच्छा, दूसरी चीज, हमने मेथड बनाया, कॉल नहीं किया, ठीक है, तो पहले मेथड को कॉल भी करना है। यानी मेथड ये हमने बना दिया ना बाइंड ग्रिड व्यू, लेकिन इसको पेज लोड के ऊपर कॉल नहीं किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे आके पेज लोड के ऊपर कॉल करना है। कहां पे भाई, यहां पे, यानी मैं इसको पहले ही कॉल कर देता हूं। मैं इसको स्टॉप करूंगा एग्जीक्यूशन को, और उसके बाद जैसे टेबल पेज लोड पे इवेंट के ऊपर क्या हो रही है, लोड हो रही है, वैसे हमारी ग्रिड व्यू भी क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं। देखें, इतना सा काम था, तो समझ में आ रहा है। अब वहां पे देखो, आपको कम से कम कोई 30 मिनट का वीडियो हमने बनाया था इसके ऊपर, और यहां पे आप समझ लो टोटल 2 या 3 मिनट का काम जो आप परफॉर्म करते हैं। वीडियो इसीलिए लंबे हो जाते हैं क्योंकि आपको समझाते क्या हो जाता है, टाइम लग जाता है, वरना ये सारी चीजें कई मिनट्स की है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चले, उसके बाद ये तो था बैकएंड के थ्रू आपके ग्रिड व्यू को क्या कर देना, बाइंड कर देना। अच्छा, दूसरा तरीका हमारे पास और भी है। कौन सा है वो, कि आप अगर मैं एक दूसरा ग्रिड व्यू बनाऊं और उसको भी बाइंड करवाऊं, तो मैं यहां पे आता हूं डिजाइनर के अंदर, और मैं यहां पे सोर्स, और ये जो H1 है और HR है मैं इसको कॉपी कर देता हूं, और मैं एक दूसरा ग्रिड व्यू रखने वाला हूं यहां पे। यानी ये ग्रिड व्यू तो हमारे पास आ गया भाई, एक दूसरा पेस्ट कर देता हूं। ये देखें, इसको करते हैं बाइंड ग्रिड व्यू फ्रॉम, बस बाइंड ग्रिड व्यू, यानी ये हमारे पास कोड वगैरह नहीं करना है, वैसे ही कर देना है विदाउट कोड के। कुछ समझ में आ रहा है। अब मैं यहां पे आता हूं, डिजाइन के अंदर आप जाएं, ये देखें दूसरा ग्रिड व्यू अभी तक हमने दिया नहीं है, तो मैं यहां पे सोर्स के अंदर यहां पे आके क्या दूंगा, एक ग्रिड व्यू पुट कर दूंगा। मैं यहां पे आता हूं, लिखूंगा ग्रिड व्यू, ये देखें इसकी आईडी क्या है, ग्रिड व्यू 2 है, सही हो गया।
अब मैं यहां पे आता हूं और डिजाइन में जाता हूं। डिजाइन में जाएंगे, यहां पे देखें, अच्छा एक और भी चीजें हैं इसकी मैंने नहीं बताई आपको। इस पे क्लिक करके आप ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक कर लें, चाहे आप यहां पे क्लिक कर लें, यहां पे कर लें, दोनों एक ही कंट्रोल है। तो मैं यहां पे आके इस पे क्लिक कर देता हूं ऑटो फॉर्मेट पे, और ऑटो फॉर्मेट में से यहां पे मैं कलर्स भी चूज कर सकता हूं। देख रहा है आपको नंबर ऑफ कलर्स हैं, जो आपको कलर बेहतर लगता है वो आप पुट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब मैं फॉर एग्जांपल यहां से ये चूज कर लेता हूं, या कोई भी जो आपको बेहतर लगता है, सपोज दिस वन। उसके बाद मैं इसको अप्लाई करके ओके कर देता हूं, तो इस पे अप्लाई हो जाएगा। इवन इस पे भी अप्लाई करना है, यू कैन अप्लाई। ये देखें फॉर एग्जांपल मैं इस पे ये अप्लाई कर देता हूं, सही है। अच्छा आपको कोई कॉलम वगैरह एडिट करना है, यहां पे आके आप एडिट कॉलम यानी कोई कॉलम एडिट कर सकते हैं। ये देखें श्योर है कॉलम्स। कहीं कहीं पे आपको सर्च के लिए टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह देने पड़ते हैं, या इमेज की कंट्रोल मैंने आपको बताया कि अलग से देने पड़ते हैं, वो यहां से आके आप चीजें दे सकते हो। सही है, आ रहा है इमेज फील्ड। आप इमेज फील्ड यहां पे इंसर्ट कर सकते हो इसके अंदर। ये देखें आ रहा है ऐड, तो इमेज फील्ड आपको गिडव्यू के अंदर ऐड करनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर इमेज दिखानी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके बाद यहां पे आते हैं और कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कुछ और कॉलम आपको ऐड करना है। देखें आ रहा है ऐड न्यू कॉलम, एडिट टेम्पलेट, ये सारी चीजें आप मॉडिफाई कर सकते हो। मैं यहां पे आके, अब पहले हम बैकएंड के थ्रू करते थे, अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं। यहां से आता हूं और यहां पे क्या आ रहा है, डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स अभी क्या है, नन है। मैं यहां पे आके क्या देता हूं, यहां पे आके इसको न्यू डेटा सोर्स देता हूं। क्या देता हूं, न्यू डेटा सोर्स। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे क्या ओपन करके देता है, आप देख लीजिएगा। ये कुछ मुझे इस तरह से ऑप्शंस दे रहा है। कौन से, सबसे पहले बता रहा है कि जो गेटवे के साथ आप डेटा दे रहे हैं वो किसी डेटाबेस से आ रहा है, किसी एंटिटी फ्रेमवर्क से आ रहा है, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी से आ रहा है, या किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है, यानी कोई आप समझ लो कोई और अलग से ऑब्जेक्ट है जो आपने बना के रखा है, किसी साइट का मैप है, या एक्सएमएल फाइल है। तो मैं इसको बोल रहा हूं भाई एसक्यूएल से डेटा उठाना, यानी एसक्यूएल की टेबल है जहां से हमें क्या उठाना है, डेटा उठाना है। और इसने डेटा सोर्स का नाम क्या रखा है, ये रखा है। और मैं इसको जैसे ही ओके करता हूं, क्या कि ओके करते हैं, जैसे ओके करेंगे तो आपके नंबर ऑफ कनेक्शंस यहां पे शो हो जाएंगे। और हमारे डेटाबेस का नाम क्या था, यानी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम। तो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम डीबीसीएस था ना, यहां पे क्या बोल रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग। ये पहले लोड नहीं हो रहे थे, अब हो रहा है। यहां पे डीबीसीएस और यहां पे आके नेक्स्ट करते हैं, और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये कनेक्शन बना के दे देगा उसी कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू, जैसे आप वैसे करते थे ना मैन्युअल में। अब आपको स्टेप बाय स्टेप करना है बस। देखें अब आपने जैसे किया तो यहां पे आप आ चुके हैं। अभी क्या आ रहा है, नीचे आपको क्यूरी दिखा रहा है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, और यहां पे आपको बता रहा है स्टेरिक यानी ऑल। और कहां से सिलेक्ट करें, स्पेसिफाई कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल और व्यू। आप टेबल से भी उठा सकते हैं, आप या किसी व्यू से भी उठा सकते हैं। और कोई स्पेसिफिक टेबल अभी तो एक ही है, आपकी एक से ज्यादा अगर टेबल्स हैं तो वो भी आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और यहां पे आ रहा है कि स्पेसिफाई कस्टम एसक्यूएल स्टेटमेंट स्टोर प्रोसीजर्स। स्टोर प्रोसीजर्स पढ़े थे आप, स्टोर प्रोसीजर्स भी दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मैं यहां पे आपको सिर्फ अभी एक ही टेबल है, इवन आपको वेयर क्लास अलग से लगाना है ना, कंडीशंस वगैरह वो भी लगा सकते हैं आप। सही है, यानी क्यूरी आपकी यहीं पे बनेगी। ऑर्डर बाय दे सकते हैं, कोई एडवांस ऑप्शन है तो यहां से दे सकते हैं, यानी इंसर्ट अपडेट डिलीट की कमांड्स भी यहां से करवा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो अभी के लिए मुझे यही चाहिए कि सिर्फ सिलेक्ट करना है और गिड व्यू के अंदर शो करना है। तो मैं स्टेरिक पे ही रहने दूंगा क्योंकि सिलेक्ट ऑल के लिए हम स्टार यूज करते हैं। और मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूं तो मुझे यहां पे क्या करेगा, टेस्ट क्यूरी करने के लिए करना पड़ेगा, यानी कि ये लोड करेगा पहले। अब मैं टेस्ट क्यूरी पे क्लिक करूंगा तो मुझे पहले क्यूरी बना के देनी पड़ेगी। ये देखें, ये आपकी क्यूरी थी, और जैसे मैंने टेस्ट क्यूरी किया तो क्या हो रहा है, सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड करके शो करवा रहा है मुझे। और मैं यहां पे आके इसको जैसे ही फिनिश करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देख लीजिएगा। फिनिश करते हैं इसको, देखें अब इसने डेटा तो उठा लिया है, लेकिन डेटा आपको अब भी शो नहीं होगा। जब आप फॉर्म को लोड करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका डेटा डेटाबेस से उठा के यहां पे शो करवा देगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देख लीजिएगा। यानी आपने एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया, मैन्युअली आपके डेटा की जो ग्रिड व्यू थी उसको डेटाबेस के आपके डेटा को क्या कर लिया, बाइंड करवा दिया। तो ये लोड हो रहा है।
ये देखिए, इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? एज इट इज है ना, एक है विथ कोड, एक है विदाउट कोड। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा को 100% शो करवा सकते हो। अच्छा, अब आपके शायद क्वेश्चन हो कि क्या इनकी लेंथ, विड्थ, हाइट ये चीजें सेट हो सकती हैं? तो इजीली हो सकती हैं, आप जैसे चाहे उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखें, उनकी कलर कंट्रास्ट में बता चुका हूं आपको, यहाँ पे जैसे ही करना है आप कर लें। और मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर देता हूँ, इसका ऑटो फॉर्मेट करके चीजें चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, वॉट एवर द थिंग्स यू आर गोइंग टू प्रोवाइड यू कैन। जी पूछें, क्या पूछ रहे हैं? ये ऑटोमेटिक गेट कर रहा है, जितने भी डेटाबेस के कॉलम है ऑटोमेटिक गेट कर लेगा। वहां पे वेयर क्लास था नहीं, जब हमको अपने ऊपर टेबल में एक रो बनाई, तीन बना कॉलम। ये देखें, बैकएंड पे कंट्रोल काम करता है, ऑटोमेटिक ये सारी चीजें गेट कर लेता है। यानी डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनी है, अगर सिलेक्ट ऑल करना है तो सारे कॉलम खुद ब खुद उठा लेता है। ये बैकएंड पे कोड हो रहा होता है। उठा लेगा, डिजाइन किस तरह देना है, जैसे डिजाइन ऑलरेडी कंट्रोल की बनी पड़ी है। हाँ जी, क्योंकि 5 कॉलम इसीलिए क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पे आईडी भी उठाई, वरना आप अपनी क्वेरी भी तो लिख सकते थे ना। वहां पे क्या था, स्टेरिक हटा के वो कॉलम बता देते, जो उठाने वो खुद उठा लेता। यानी 2 कॉलम उठाने तो 2 उठा लो, चेक था ना नीचे सारे कॉलम्स का। स्टेरिक हटा के आप स्पेसिफिक कॉलम ही दे सकते थे, जैसे होता था ना सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट सिटी फ्रॉम टेबल का नाम, तो वो 3 कॉलम ही उठाएगा, 5 नहीं उठाएगा। कहां पे? हाँ, तो आपको क्यूरी खुद लिखनी पड़ेगी। वहां पे था ना अपनी क्यूरी स्पेसिफाई करो, वो भी कर सकते हैं। यानी ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। वॉट एवर थिंग्स यू आर गोइंग टू डिसाइड किस तरह से दिखाना है, आप खुद कर सकते हो। इसमें फायदा यह है कि लेआउट बना पड़ा, जिसको आपने सिर्फ क्या कर देना है, डेटा के डिस्प्ले के लिए या शो करने के लिए यूज करना है। कौन सा क्लियर हो गया? चले, लेकिन इस फॉर्मेट में आप चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये बिल्ट इन कंपोनेंट है, जैसे दिया है वैसे यूज करना, जो स्पेसिफिक डिजाइन है वैसे ही दिखाना। ठीक हो गया? तो जितने लेआउट है वही यूज है। इसके अलावा अगर आपकी सोच है, देन यू डोंट हैव टू यूज सच काइंड ऑफ कंट्रोल। सही है? इसके अगर अल्टरनेटिव ढूंढना चाहते हो तो फिर एक कंट्रोल होता है रिपीटर, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, फिर उसको आप देख लें। ठीक हो गया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट।